गुजरात में 108 और महाराष्ट्र में 86 मामले सामने आए। अब देश में एक्टिव केस की संख्या 4,302 पहुंच गई। कोरोना 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा 1373 एक्टिव केस केरल में हैं, वहीं महाराष्ट्र में 510 केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से देश में जनवरी से अब तक 44 मौत हो चुकी हैं। इनमें 37 मरीजों की मौत बीते 5 दिन में हुई है। दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी एक एक मौत हुई है। कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए डॉक्टर राजेश डेरे हैं, जो कोरोना के कार्यकाल में डीन थे और एक्सपर्ट है वो कोरोना के इस फील्ड में। हम उनसे जानते हैं कि ये कोरोना कितना धोखादायक है, क्या है, कैसा इसको फेस करने का। सर, आप एक्सपर्ट है इसमें, आपने बड़े कोविड सेंटर में आपने काम किया है। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, अभी जो बढ़ रहा है कोरोना, तो ये क्या है, कितना इतनी सीरियस है ये? हाँ, पिछले कुछ 15-20 दिन से जो न्यूज़ आ रही है हांगकांग और सिंगापुर के लिए, ये सच्चाई है कि वहाँ रेड अलर्ट उन्होंने दिया है। वहाँ केसेस काफ़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं, बट उनका जो वायरुलेंस है अभी जो कोविड का सिंगापुर में या हांगकांग में चल रहा है, उनकी मॉर्टेलिटी जो भी रिकॉर्ड में अवेलेबल है या मीडिया में अवेलेबल है काफ़ी कम है। उनके यहाँ ऐसा ट्रेंड है कि जो ओल्ड एज है और जो कम एज के बच्चे हैं और ओल्ड एज में जिसको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन है, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, पर मॉर्टेलिटी काफ़ी कम है। इसीलिए वहाँ पे रेड अलर्ट देने के बाद भी इतनी कोई डर पैदा नहीं हुआ है। इसके दो रीज़न है, क्योंकि अभी 2 साल जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में 4 वेव्स आके गए और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 3 ही वेव्स आके गए। सारे लोग अभी यूज टू हो चुके हैं, वहाँ भी उनको भी कोविड का है पता है। रेड अलर्ट के बाद भी दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ्स। इसीलिए आज तो कोई इतना खतरा नहीं है। और इंडिया के लिए तो आज इंडिया ने इतनी अच्छी तरह मैनेज किया है। मुंबई हो, इंडिया का बात सर मैं करूंगा आपसे। इंडिया में किस तरह से धोखा है, किस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, मोर्टेलिटी भी बढ़ रही है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी डाटा अवेलेबल है सिस्टम में, उसमें है कुछ ज़्यादा मात्रा में बढ़ नहीं रहा है और मोर्टेलिटी कहीं ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही। पर मुझे तो नहीं लगता कि आज वो स्ट्रेन के बारे में इंडिया में कोई चिंता करने की ज़रूरत है। फिर भी एक प्रिकॉशन बोल के क्या होता है कि जैसे फर्स्ट वेव था कोविड का, वो शुरुआत हुई चाइना में, फिर वहाँ से कुछ महीने लगे इंडिया में आने को। अगर ये ट्रेंड देखा गया, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, हर पिछले कोविड में जब वेस्टर्न वर्ल्ड में वेव आती थी तो वो इंडिया में आते थे, कुछ महीने लग जाते थे। तो वो अगर हमको प्रिकॉशन लेना है तो आज एक बेसिक चीज़ हम कर सकते हैं कि भीड़ में जाने के बाद सिर्फ एक नॉर्मल मास्क जो है, हमारा जो क्लॉथ मास्क होता है या सर्जिकल मास्क बोलते हैं, वो भी भीड़ में जब आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो वो डालिए। मैक्सिमम उतना ही आज ज़रूरत है। बाकी मेरे एक्सपीरियंस से तो मुझे नहीं लगता इंडिया में कोई चिंता करने की ज़रूरत है, ना ही महाराष्ट्र या मुंबई में। बट प्रिकॉशन ले लो कि भीड़ में जब आप जाते हो तो थोड़ा मास्क आपको ख़रीदना भी नहीं है, कपड़े का ले लो, हर 2 दिन में उसको डेटॉल में धो के आप रीयूज़ कर सकते हो, तो इकोनॉमिकल भी होता है। और जो डिस्टेंस 3 फुट से अगर आप बात कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उसमें इतनी कोई रिस्क नहीं है। और इंडिया में ऑलरेडी इतना अच्छा वैक्सीनेशन हो चुका है, ऑलरेडी हमको हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है आफ्टर वैक्सीनेशन। तो मुझे नहीं लगता है वो स्ट्रेन भी आया तो ज़्यादा कुछ अपने देश में इफ़ेक्ट होगा। और हुआ भी तो इंडिया ने और भारत देश ने पूरा दिखा दिया है कोविड में कि कितना अच्छा काम वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कुछ डरने की ज़रूरत है इसमें। सर, तो वो कोविड जो आपने देखा है 19 का कोविड, 20 का कोविड और आपका कोविड, इसमें क्या फ़र्क है? 19-20 का और अभी का बोल रहे हो?
अभी तो लोग बोलते हैं ना वैक्सीन लेके दे आर यूज टू नाउ। जैसे मैंने जब सेकेंड वेव में मैंने एक आर्टिकल दिया था, इसका हेडिंग था इंडियन एक्सप्रेस में कि वी हैव टू लिव विथ कोविड। जब सेकेंड वेव में इतना मॉर्टेलिटी हुआ था, तो वैसे अभी भी अगर वो वायरस हो भी सकता है, डॉर्मेंट भी हो सकता है, पर अभी तक एक्टिव केसेस नहीं है, उसका एडवर्सिटी दिख नहीं रहा है अपने देश में। इसके 2-3 रीज़न है कि ऑलरेडी इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन मॉड्यूल था वो वर्ल्ड में बेस्ट था। आप सबने देखा होगा कि जो लेवल का इंडिया में हर राज्य में, और उसमें मुंबई हो या महाराष्ट्र में, सबसे अच्छा काम हुआ था। तो जब वैक्सीन से ऑलरेडी इम्यून लोग हैं, एक हर्ड इम्यूनिटी होती है जो आ चुकी है कम्युनिटी में, तो वायरस ये स्ट्रेन आ भी गया है समझो कुछ महीनों के बाद, तो भी मुझे नहीं लगता कि देश में उसका इतना इफेक्ट होगा या चिंता करने उतना माहौल तैयार होगा। और माहौल तैयार भी हुआ तो आज जो 2.5 साल में हमारा एक्सपीरियंस है, आज हमारी सारी देश की टीम जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने दिखा दिया है। अभी तो वी आर ऑलरेडी रेडी। जब हम रेडी नहीं थे तभी भी देश ने इतना अच्छा काम किया, अभी तो हम रेडी है। तो अभी मुझे नहीं लगता किसी नागरिक ने इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। छोटे मोटे प्रिकॉशंस ले लो। किसी को अगर बुखार आ रहा है, फ्लू जैसे सिम्टम है, तो आप डॉक्टर को जाके दिखाओ, खुद डॉक्टर मत बनिए। मुझे याद है फर्स्ट वे में भी काफ़ी लोग बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए डोलो खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो मेरी यही लोगों से रिक्वेस्ट है एज ए डॉक्टर कि आपको कुछ बीमारी जैसा लग रहा है तो प्लीज़ आपके नज़दीक के डॉक्टर को दिखा लीजिए। भले वो कोविड हो या नहीं हो तो भी आप दिखा लीजिए, कि जिससे आपको अच्छी सलाह मिले और आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। मुंबईकर को आप क्या सलाह देंगे? मैं मुंबईकर को इतना ही बोल सकता हूँ, मुंबई इज़ ग्रेट। मुंबई में जितने डिज़ास्टर आए, मुंबई का स्पिरिट जो है इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। मुंबई ने पूरा 3 वेव्स 2.5 साल का, सारे सिटीजन्स, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे एजेंसीज, सब ने अच्छी तरह काम करके मुंबई रही है, अच्छी रही है और अच्छी रहेगी। डरना नहीं है, कुछ नहीं होना है। अगर गलती से स्ट्रेन आ भी जाता है तो डरने जैसा नहीं है। गवर्नमेंट मशीनरी तैयार है, बीएमसी की भी मशीनरी तैयारी है। वी आर ऑल नाउ एक्सपीरियंस इन दिस। किस तरह से तैयार है? तरह से तैयार मीन्स हॉस्पिटल तो हमारे पास खुद के है ही, और ज़रूरत पड़े, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया तो और भी वो तैयार कर सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ऑलरेडी मुंबई में बीएमसी के जो हॉस्पिटल है काफ़ी है कि जिसको हैंडल इजीली हो जाता है। और जैसे पिछले कोविड में ज़रूरत पड़ी थी वैसे गवर्नमेंट बढ़ा भी लेती है ज़रूरत पे, नीड पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता मुंबई करने डरने की कोई ज़रूरत है। बिंदास मुंबई की ज़िंदगी है, अच्छे से रहो, खाओ, छोटे मोटे प्रिकॉशंस ले लो, अपना काम करो और अच्छे से रहो, बस। थैंक यू। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। कोरोना की हालत इस वक्त देश के हर हिस्से में धीरे धीरे करके बढ़ रही है। समय आ गया है कि अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन बिना किसी के जोर दिए, बिना किसी के कहे, हम सबको ही शुरू कर लेना होगा।